हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बच्चों फ्रिक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल चुका है, आप वीडियो के नीचे जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आपको ये वाला जो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आज हम बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ किसका, फ्रिक्शन। ये मान लीजिए बच्चों कि कोई एक ब्लॉक है, इस पे अप्लाइड फोर्स मान लीजिए F है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब इसमें बताइए कितने कांटेक्ट फोर्स, इस पे कौन कौन कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो बच्चों ये जो जमीन है ये आपको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, और ये जो है एक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। मान लीजिए F मैक्स, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब इस दोनों फोर्स का बच्चा जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वो कहीं ऐसे जाएगा, इसको R मान लेते हैं। R जो है बच्चों वो है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, किसका किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन एंड F मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स का। अब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होगा बच्चों, इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं, इट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए बच्चों इस ट्रायंगल में, जैसे अब हम यहां पे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका N हुआ और ये आपका R है, और ये जैसे थीटा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में बताइए tan थीटा, मतलब इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये लाइन जो है ना, तो ये क्या है, F मैक्स है, मतलब ये, तो ये हो जाएगा F मैक्स, और बेस कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है बच्चों, अब F मैक्स को हम म्यूएस इंटू N लिख सकते हैं, और अपॉन N, N से N गया मीन्स म्यूएस आएगा। मीन्स क्या हुआ बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, या थीटा इज इक्वल टू, अंग्रेजी में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुआ tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बच्चों, अब इसमें दूसरा टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा दूं, एंगल ऑफ रिपोज, ये बच्चों इंक्लाइंड प्लेन का फ्रिक्शन है। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली ऐसे इस पे रखें, ये नहीं गिर रहा है, अगर इसको धीरे 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 हम टिल्ट करते चले उठा देंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, वहां पे ये नीचे गिर जाएगा, और जहां पे जस्ट ये नीचे गिरना शुरू होगा, मीन्स गिरने वाला होगा, उस एंगल को, हॉरिजॉन्टल से उस एंगल को हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लीजिए कि हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है मेरा, ठीक है, इस पे कोई ब्लॉक है। अब बच्चों हम इस प्लेन को हम उठाना शुरू किए, एक बार ऐसे किए नहीं गिरा, ऐसे किए नहीं गिरा, ऐसे। यहां पे जब हम ये एंगल जब हम बना रहे हैं, तो जस्ट लाइकली टू, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला है, अभी भी ये रेस्ट में है, बट इससे ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा, मीन्स इसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, और एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा अगर हम वैल्यू कर देंगे तो वो
नीचे गिर जाएगा ब्लॉक। ठीक है, तो अब देखिए हम ये थीटा लिए हैं कि इस थीटा पे जस्ट ये ब्लॉक गिरने वाला है। हम इसकी मास m है तो नीचे एक mg लगेगा। ठीक है बच्चों, नॉर्मल ऐसे लगेगा और ये होगा बच्चों mg साइन थीटा और ये होगा बच्चों mg कॉस थीटा। कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ। अब बच्चों इधर क्या लगेगा? यही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F मैक्स। ठीक है, F मैक्स मान लेते हैं कि ये अभी क्या है, F मैक्स और mg साइन थीटा बराबर है। अब ये थोड़ा सा भी ज्यादा होगा mg साइन थीटा तो वो गिरने वाला होता है। एक वैसे ही मैं लॉजिक थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए बच्चों, थीटा जब स्मॉल होता है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। यही एक कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल, अगर मान लीजिए ऐसे है कोई, तो हॉरिजॉन्टल से जल्दी नहीं सरकता है कोई बॉडी। क्यों? क्योंकि इस समय साइन थीटा, देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है बहुत कम हो जाता है। और ये एफ मैक्स की वैल्यू आप निकाल के देखिए, एफ मैक्स क्या होगा? म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस और एन क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो, मींस हॉरिजॉन्टल है तो, एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है और इसीलिए वो ब्लॉक नहीं गिरता है। अब जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे, अगर थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा और इसीलिए वो फिसल जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट की बात थी। तो बच्चों हम कहां पे थे? यहां पे आ गए थे। अब देखिए एफ मैक्स जो होगा वो म्यू एस mg साइन थीटा और n को कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों? mg cos थीटा। ठीक है, अब सिंपली इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करके देखते हैं। मींस एफ मैक्स बाई n इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा अपॉन mg cos थीटा। तो ये से ये गया, मींस म्यू एस आया। अब एफ मैक्स को हम एक मिनट बच्चों, ये देखिए एफ मैक्स जो है ये आपका यहां पे n mg cos थीटा। ठीक है, और कहाँ पे देखना? एफ मैक्स हो जाएगा म्यू एस n और एफ मैक्स की वैल्यू आपका, ठीक है, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एस mg cos थीटा होगा। ठीक है, और n जो है ये है। अब यहां पे देखिए ये क्या है? यही अप्लाइड फोर्स की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। अब जब ये गिरने वाला होगा उस समय ये और ये बराबर होगा। तो देखिए mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा कर दीजिए। तो ये से ये गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो यहां भी वही सेम चीजें आ गई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आता था। तो एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों सेम, इसकी सेम मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई बोले किसी सरफेस का मुझे वो बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम क्या करेंगे बच्चे? उस सरफेस पे ब्लॉक रखा जाएगा, उसको धीरे धीरे इंक्लाइंड प्लेन उठाया जाएगा उसको, और जिस एंगल पे वो उठ जाएगा, गिरने वाला होगा, वही tan थीटा जो होगा वही वैल्यू उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की होगी। ठीक है बच्चों,
देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ म्यू 1/√3। ये मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये ब्लॉक है, म्यू दिया हुआ है इस सरफेस का 1/√3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए, ब्लॉक तभी स्लाइड डाउन करेगा जब उसका इंक्लिनेशन एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट स्लाइड डाउन ये तभी होगा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है बच्चों। अब एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला मुझे पता है, tan थीटा होता है म्यू। अब देखिए बच्चों, कभी कभी देखिए जनरली हम 11th और के 11th लेवल में देखते हैं, कभी कभी म्यू एस एंड म्यू के अलग अलग नहीं दिया होता है, तो हम दोनों को इक्वल मान लेते हैं और ये म्यू के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। म्यू एस और म्यू के जनरली जब तक नहीं दिया हुआ हो बुक में अलग अलग, तब तक हम सेम वैल्यू मान के करेंगे, ठीक है बच्चों। तो tan थीटा म्यू है, मीन्स tan थीटा 1/√3, और 1/√3 किसका होता है, किस एंगल के लिए, tan 30 डिग्री, मीन्स थीटा जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एंगल हो गया बच्चों 30 डिग्री। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, ये बॉडी रोल्ड ऑन आइस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ऑफ 4 मीटर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आइस है और ये 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और ये कहां तक गया, ये 4 मीटर गया, ये u हो गया, और यहां पे ये रेस्ट में, मतलब v इसका 0 है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चों, 4 मीटर। तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपली अगर ये इधर जा रहा है बच्चों, तो इसका फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, F मैक्स मान लेते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन लगेगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। ये लगाइए, v आपका 0 है, u 8 है, प्लस 2a और s 4 है, तो 0 इज इक्वल टू 64 प्लस 16a, ठीक है, 16 नहीं 8a, तो 8a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 16a इज इक्वल टू 64/8, ठीक है, मीन्स -8 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों की रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब समझ ही रहे हैं कि धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई और यहाँ पे जाके 0 हो गया है। अब बच्चों सिंपली हम अगर देखें, देखिए यहाँ पे इसका मास नीचे लगेगा, n ऊपर लगेगा। अब F मैक्स क्या होगा, ये होगा म्यू एस इंटू एन, ठीक है, और n की जगह हम क्या कर सकते हैं, m इंटू जी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो F मैक्स यही जो रिटार्डेशन ये लाएगा, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू क्या, m a करो, और फिर क्या करना है, देखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आपका हो जाएगा म्यू एस एम जी, ठीक है। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से a/g। a कितना है बच्चों, 8 मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और g हम मान लेते हैं ये 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10, तो ये हो जाएगा 0.8। यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। ये आया समझ में। आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक टॉपिक है बच्चों, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे
किसी बॉडी को मूव कराने में, ऊपर ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसका मास मान लीजिए m है बच्चों। नीचे देखिए एक फोर्स mg लगेगा, ये हम जानते हैं mg साइन थीटा, और ये बच्चों mg कॉस थीटा लगेगा, और ये जो हो गया ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, और इधर हमको एक अप्लाइड ऊपर ले जाना है, हम इस अप्लाइड फोर्स को मान लीजिए F मान लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ये बॉडी मीन्स मूव कर रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा एक बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब देखिए जब ये मूव करने वाला होगा ऊपर, उस वक्त क्या होगा बच्चों, देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा और प्लस F के। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इससे फोर्स इससे ज्यादा होगा तभी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू क्या है, mg cos थीटा है। ठीक है बच्चों, अब म्यू के क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी एफ के जो होगा बच्चों वो हो जाएगा म्यू के इंटू एन, तो म्यू के, ठीक है, म्यू के और एन mg cos थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो बच्चों देखिए F इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस एफ के मीन्स म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू ये हुए। अब मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन पे ही मान लीजिए ये s डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये हो जाएगा F और इंटू दिस, तो F बच्चों हो गया इस mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, और इंटू बच्चों s। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको कॉमन लेना है, mg ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा और इंटू s, और यही वर्क डन का एक फॉर्मूला हो गया। कोई तकलीफ आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। अब बच्चों ये निकालना है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो डाउन के लिए मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है बच्चा, ये थीटा एंगल है, और ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये मान लीजिए कि ये अप्लाइड फोर्स हम इधर कर दिए हैं। अब देखिए mg इधर लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है। अब बच्चों ये जो हुआ ये mg साइन थीटा है और ये mg cos थीटा है। अब बच्चों ये नीचे की तरफ ये जा रहा है डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, है ना। और इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कि देखिए F प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के होगा, है ना, क्योंकि ये फोर्स जो होगा आपका ज्यादा होगा इधर वाला, तभी ये नीचे जा रहा होगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के माइनस mg साइन थीटा, तभी वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं n इज इक्वल टू बच्चों mg cos थीटा है। ठीक है, तो एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, और म्यू के बच्चों म्यू के mg cos थीटा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो f हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, तो वर्क डन अब क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इंक्लाइन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो ये हो जाएगा आपको फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहां तक आ गया था s डिस्प्लेसमेंट तक, तो ये हो जाएगा बच्चों
म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा और इंटू एस। अब यहां पे हम एम जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू एस। और ये ठीक है, कहीं पे कोई तकलीफ? तो वर्क डन मेरा ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें बच्चों फिर से वही पीछे वाला डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये देखिए, ये एम जी हो गया, इधर आपका एम जी साइन थीटा, और अब ये मूव कर रहा है, डाउन जा रहा है, मीन्स यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और एक्सीलरेशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। ठीक है, ये सब आपको मन है तो आप लिख लीजिए, एम जी कॉस थीटा और ये नॉर्मल। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, ठीक है, ऐसे लिख लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम जी साइन थीटा कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है तभी ये नीचे आ रहा है, और माइनस एफ के, मीन्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा और माइनस एफ के हो गया। अब यहाँ पे फिर से बच्चों एफ के हो जाएगा आपका म्यू एस, नहीं म्यू के इंटू एन, और म्यू के आपका म्यू के, और एन की जगह हम एम जी कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो एफ हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की वैल्यू इसमें रख दिए, म्यू के एम जी कॉस थीटा, और ये नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे कट जाएगा, मीन्स एक्सीलरेशन जो होगा बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन, ये हो गया आपका। एक बच्चों ये क्वेश्चन है कि पुलिंग पुशिंग का जो क्वेश्चन है कि व्हाई पुलिंग इज इजी देन पुशिंग, ये आपके स्कूल एग्जाम 11th क्लास में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, तो इसे आप समझिए थोड़ा। जैसे इन केस ऑफ मैं पुलिंग के लिए देखता हूं, ठीक है, मान लीजिए कोई रोलर है, लॉन रोलर बोला जाता है, लॉन रोलर इज इजियर टू पुल देन पुश। इसका मास m है बच्चों, तो इसका देखिए हम इसे पुश कर रहे हैं, मान लीजिए F फोर्स से पुश कर रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है। अब ये नॉर्मल बच्चों किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, और देखिए बच्चों ये इस F का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा, और एक इधर भी F sin थीटा। ठीक है, कोई तकलीफ? अब इसमें जो बच्चों आपका मूव कर रहा है, मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां पे देखिए n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या है? mg है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो म्यू के एफ के क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के और n की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे f साइन थीटा। ठीक है, इसको बॉक्स में रख लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, पुलिंग के केस में ये है। अब देखते हैं पुशिंग में क्या होता है। ये देखिए, ये एक लॉन रोलर है मान लीजिए, इसको मैंने ऐसे पुश किया है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे। ठीक है, एफ है, नीचे फिर वही mg, ऊपर n। अब देखो एक्चुअली हम इस फोर्स को जब आगे बढ़ा लेते हैं, ये आप लोग को बताया था। अब ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? f cos थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों f sin थीटा। ठीक है,
तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू, नीचे देखिए n को कौन बैलेंस कर रहा है, f साइन थीटा एंड mg, f साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। तो f के क्या करेंगे आप, f के डैश मान लेते हैं इस केस में, तो म्यू के इंटू n डैश मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू के और f साइन थीटा प्लस mg। इसको हम ऐसे एक बार लिख लो, एफ के हो गया म्यू के और mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। और यहां पे इक्वेशन 2 है, ठीक है बच्चों। अब इस दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए कौन ज्यादा है, एफ के ज्यादा है या एफ के डैश ज्यादा है। यहाँ पे देखिए mg माइनस है और यहाँ पे mg प्लस है, मतलब ये जो है एफ के डैश जो है वो ग्रेटर देन एफ के है, एंड दैट्स वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुशिंग में ज्यादा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उसको खींचना कठिन होगा, ठीक है बच्चों।